वहीं भोपाल में आचार संहिता का शादियों पर भी असर दिखेगा। बिना परमिशन शादी में बैंड बाजे नहीं बजेंगे। बैंड बाजे और डीजे के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। आचार संहिता के बीच नवरात्रि, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहार आएंगे। 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी से शादियों का सीजन शुरू हो जाता है, लेकिन अब शादियों में बैंड बाजे बजाने के लिए भी आपको पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है। आचार संहिता कल से ही लागू कर दी गई है और अब इस दौरान बहुत सारे फंक्शंस भी होंगे, शादियों के फंक्शंस भी होंगे, त्योहार भी आ रहे हैं, लेकिन बैंड बाजे अगर आपको शादी में बजाने हैं तो आपको पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। डीजे के लिए भी और बैंड बाजे के लिए भी, दोनों के लिए पहले प्रशासन की अनुमति लगेगी। उसके बाद ही आप शादी में बैंड बाजा बजा सकते हैं, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आचार संहिता के नियम के मुताबिक ये कहा जाता है कि अगर कोई भी शोर शराबा करना है, अगर जैसे बैंड बजता है या डीजे बजता है तो शोर होता है, उसके लिए पहले आपको प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। और क्योंकि इस बार जो चुनाव हैं तब उस दौरान त्योहार भी हैं, नवरात्रि भी शुरू हो जाएंगी 15 तारीख से, फिर दशहरा है, दिवाली जैसे त्योहार भी बीच में पड़ रहे हैं और 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है और तब से ही शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। लेकिन शादियों में अगर आपको डीजे बजाना है, अगर आपको बैंड बाजा बजाना है तो पहले प्रशासन की अनुमति ले लीजिए, नहीं तो आप पर एक्शन हो सकता है। तो इसीलिए इस लिहाज से यह खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है उन लोगों के लिए, खास तौर पर जिनके घरों में आने वाले समय में शादियां हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, आप उन लोगों के लिए खास तौर पर जानकारी बताइएगा जिनके घरों में शादी है, अगर उनको डीजे बजाना है या बैंड बाजा बजाना है तो किस तरह से वो प्रशासन से परमिशन लें? देखिए, प्रशासन को लिखित में देना होगा और अनुमति लेनी होगी और ये भी बताना होगा कि कितने बड़े पैमाने पर देखिए बारात में आप बैंड बाजा बजाने वाले हैं और लाउड स्पीकर किस लेवल का होगा, यदि ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाए जाएंगे तो वो किस लेवल के होंगे। तो ये तमाम जो, चाहे तो वो डीजे हो चाहे बैंड बाजा हो, इन तमाम जो अलग अलग चीज़ें हैं उनकी अनुमति लेनी होगी। चूँकि मध्य प्रदेश में अब आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, लिहाजा बिना अनुमति के यदि आपने अपनी शादी में बैंड बाजा या फिर देखिए डीजे बजाया तो जश्न में खलल पड़ सकती है और आप मुसीबत मोल ले सकते हैं। लिहाजा आपको अनुमति लेनी ही होगी। देखिए, बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, चाहे तो दिवाली हो या फिर नवदुर्गा हो और देवउठनी जो 11 के बाद हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादियां स्टार्ट हो जाएंगी। लिहाजा अब ये प्रशासन ने व्यवस्था कर दी है कि आपको एसडीएम लेवल के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी और कुल मिलाकर ये प्रशासन की पाबंदी नजर आएगी। ये जो चुनावों के बीच में ये जो त्योहार होने वाले हैं और शादियां जो होने वाली हैं, देखिए शहनाई जो बजने वाली है, ये इन सब आयोजनों के लिए बाकायदा प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। ये मध्य प्रदेश के तमाम, राजधानी भोपाल की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल में ये तमाम जो नियम है, ये जो कानून है वो लागू रहेगा। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और दिवाली के बाद मध्य प्रदेश में विस्फोट होगा, यानी वोट डाले जाएंगे और जो नतीजे आएंगे वो विस्फोट से कम नहीं होगा, क्योंकि वो नतीजे तय करेंगे कि एमपी का अगला किंग कौन होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए। तो शहरों के जो लोग हैं वो तो जागरूक होते हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां तक ये जानकारी पहुंचना जरूरी है कि अगर आपके घर में कोई शादी है, आप बैंड बाजे या डीजे बजाना चाहते हैं तो पहले प्रशासन की अनुमति ले लीजिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है।